नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई की मेंस एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी। तो मेंस एग्ज़ाम में आपके 5 टॉपिक्स होते हैं। फर्स्ट होता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर, सेकंड क्वांट एंड डीआई, थर्ड जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, फोर्थ इंग्लिश लैंग्वेज, फिफ्थ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स होता है 250। उसमें रीजनिंग के मार्क्स है 60, क्वांट एंड डीआई 60 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 50 मार्क्स। शुरुआत करते हैं रीजनिंग एंड कॉन्ट से। रीजनिंग एंड कॉन्ट आपका टोटल मिला के 120 मार्क्स होता है। एंड इफ़ यू हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स देन अंडरस्टैंडेबली यू हैव अ गुड कमांड ऑन कॉन्ट एंड रीजनिंग। सो ये सेक्शन में आपको कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। बट मेंस का जो पेपर होता है वो काफ़ी टफ होता है। तो आप ओवरऑल कट ऑफ की जो जब हम बात करते हैं तब जनरल का कट ऑफ लास्ट टाइम 104 था और ओबीसी का कट ऑफ था 95। तो आपको कट ऑफ से +10 मार्क्स चाहिए होते हैं ताकि आपका जो नेक्स्ट लेवल होता है आप में उसका, तो अगर आपका स्कोर कट ऑफ से +10 मार्क्स अगर ज़्यादा रहा तो आपका जीडीपीआई में सिलेक्शन जो है वो कंफर्म हो जाता है। तो मान के चलिए आप जनरल हो तो आपको 115 के अराउंड स्कोर करना है और आप ओबीसी हो तो आपको 105 के अराउंड स्कोर करना है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 100 हम मेंस एग्ज़ाम में कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो आपको क्वांट एंड रीजनिंग में आपको 30 मार्क्स टारगेट करना है, 15+15। पेपर का लेवल काफ़ी टफ होता है तो आपको रीजनिंग में 15 मार्क्स स्कोर करने के लिए भी काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे और क्वांट में भी आपको 15 to 20 मार्क्स स्कोर करने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल आपका इन दोनों सब्जेक्ट में स्कोर 30 के अराउंड आना चाहिए। तो 30 मार्क्स हम स्कोर कैसे करें? तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आप डेली आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी काफ़ी शॉर्टकट ट्रिक्स अवेलेबल है। काफ़ी एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स है जो मेंस के लिए अपनी शॉर्टकट ट्रिक्स यूट्यूब पर भी काफ़ी फ्री वीडियोस अवेलेबल है। तो आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। डेली आप एक पज़ल, एक कोडिंग डिकोडिंग, एक ब्लड रिलेशन, एक इनपुट आउटपुट के सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो और कॉन्ट में भी आप एक डीआई का सेट सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपको आप उसके टच में रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। कोई भी एक मॉक टेस्ट उठा लो, अड्डा का उठा लो या फिर टाइम्स का उठा लो या फिर ग्रेड अप का उठा लो। कोई भी मॉक टेस्ट आपके लिए सफिशेंट रहेगा। आप उसमें से डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप इसमें 100% 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्रूशल सेक्शन आता है आपका जनरल अवेयरनेस। तो ये काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन होता है। इससे आपका कट ऑफ डिटरमाइन होता है। अगर आप ये सेक्शन में काफ़ी अच्छा स्कोर करते हो तो आपके चांसेस काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैं 2-3 सोर्सेज सजेस्ट करूँगा। आपको इसमें से जो सूटेबल होता है आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो पहला सोर्स है अड्डा के कैप्सूल। सेकंड सोर्स है अफेयर्स क्लाउड पॉकेट पीडीएफ, या फिर अफेयर्स क्लाउड क्विज पीडीएफ। इन दोनों में से आप कोई भी पीडीएफ यूज़ कर सकते हो। वो वेल एंड गुड, सब काफ़ी मतलब सफिशिएंट होगा। उसके अलावा आपको कोई देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और थर्ड सोर्स है स्टडी आईक्यू। जिसके पास उसका सब्सक्रिप्शन होगा अ, उससे आप स्टडी कर सकते हो। स्टडी आईक्यू का ऐप आता है, उसमें सारा पेड कंटेंट होता है। अगर आप उसमें पे करके उसमें आप पे करके बेस्ट 300 जो वीडियोस होता है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो इन तीनों में से कोई भी 2 सोर्स आप फॉलो कर लो तो आपका करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। और
इन तीनों में से अगर आप कोई भी दो सोर्स से आप अगर करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इजीली 30+ इसमें स्कोर कर सकते हो। तो कॉन्ट रीजनिंग में 30 और जनरल अवेयरनेस में 30, तो टोटल हो गया 60। तो 60 मार्क्स आपके खाते में आ चुके हैं। और इंग्लिश काफ़ी इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है। अगर आप उस प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हो तो मेंस में भी आप इजीली अराउंड 25 to 30 आराम से इसमें इजीली स्कोर कर सकते हो। इसका टोटल हो गया 60 प्लस 25, 85। अब अगला सेक्शन है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ये काफ़ी ट्रिकी सेक्शन होता है, इसको लोग काफ़ी इग्नोर करते हैं, तो ध्यान रखिए आप इसको भी इक्वल इम्पोर्टेंस दें। प्रीवियस ईयर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में एक लेटर राइटिंग पूछा था और एक ऐसे पूछा था। ऐसे था फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर, और एक लेटर राइटिंग आया था, राइट अ लेटर टू बैंक मैनेजर कंप्लेनिंग हिम अबाउट लॉन्ग लॉन्ग क्यूज आउटसाइड एटीएम एंड कैश डिपॉजिट सेक्शन। सो सो आपको इसमें वर्ड लिमिट दी होती है, तो आपको वर्ड लिमिट स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होती है। इफ़ यू गो ओवर द लिमिट देन यू विल डेफिनेटली लूज़ योर मार्क्स। सो मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि आप वर्ड लिमिट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उसको आप अवॉइड करें। तो अगर आप ग्रामेटिकल एरर्स करते जाएंगे तो आपके मार्क्स उसमें डिडक्ट हो गए। तो आपको इसमें सिर्फ नॉर्मल रिटन इंग्लिश, इसमें आपको नॉर्मल एंड सिंपल इंग्लिश यूज़ करनी है। आपको ज़्यादा शशि थरूर बनने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल आपके ग्रामर के ऊपर फोकस कीजिए। आप सब सही सही लिखोगे तो आपको इसमें अराउंड 35 to 40 मार्क्स लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ये सेक्शन भी काफ़ी इजी होता है। अगर आप अपना टॉपिक अच्छे से चूज़ करेंगे तो आप इसमें आराम से स्कोर कर पाओगे। क्योंकि ऐसे में भी दो तीन ऑप्शन चॉइस होती है, उसमें से आपको कोई एक लिखना होता है। तो आप जो टॉपिक आपको कंफर्टेबल लगे वो पिक करिए और उस पर लिखना शुरू कर दीजिए। तो आपको कंप्यूटर टाइपिंग भी उसकी स्पीड भी आपकी अच्छी खासी तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो टाइम लिमिट होता है वो काफ़ी कम होता है। तो एग्ज़ाम के एक वीक पहले आप अपने अपने पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के कोई भी टॉपिक लेके आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 85 प्लस 35, 110। तो ऐसे आपके 110 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। कॉन्ट और रीजनिंग मिला के 30, जनरल अवेयरनेस के 30, इंग्लिश के 25 और डिस्क्रिप्टिव के 35। ऐसे आप आराम से 110 मार्क्स मेंस एग्ज़ाम में आराम से स्कोर कर सकते हो। तो इससे आपका जीडीपीआई में जो सिलेक्शन है वो गारंटीड कंफर्म हो जाएगा। कॉन्ट रीजनिंग के लिए बुक, हाँ, तो कॉन्ट रीजनिंग के लिए अगर आपको कोई बुक यूज़ करनी है तो मैं अरुण शर्मा के जो 4 बुक्स है वो सजेस्ट करूँगा। वो काफ़ी अच्छी, काफ़ी उसका जो लैंग्वेज है काफ़ी अच्छे से उन्होंने समझाया है। मैंने तो कोई बुक यूज़ नहीं किया है, पर आपको अगर वो रेफ़र करना हो तो आप कर सकते हैं। और मेनली आपको जनरल अवेयरनेस पे ही फोकस करना है। और उसके लिए मैंने जो 3 सोर्सेज बताए हैं, अड्डा के कैप्सूल, अफेयर्स क्लाउड का पॉकेट पीडीएफ या फिर क्विज़ पीडीएफ। थर्ड, स्टडी आईक्यू का पेड कंटेंट। अगर आपको वो पेड कंटेंट यूज़ करना हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर अड्डा या फिर अफेयर्स क्लाउड वो भी सफिशेंट है। आपको कोई दूसरा सोर्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रीजनिंग एंड कंप्यूटर में जो कंप्यूटर सेक्शन होता है उसमें हार्डली हार्डली कोई हार्डली 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं, और वो भी काफ़ी इजी होते हैं। तो आपको कंप्यूटर के लिए स्पेशल टाइम डिवोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी। मेरा ऑल इंडिया रैंक 52 था लास्ट ईयर। तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।